तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। जो वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले पोस्ट किया था, दैट वाज रिलेटेड टू समवेयर, जहां पे मैं बात कर रहा था कि क्यों 16 मई को ऐसा कोई साइकिल क्लोज होने वाला है, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी जी को अपनी पद से रिजाइन कर देना चाहिए या फिर हट जाना चाहिए अपनी डिसीजन मेकिंग से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा बहुत गलत तरीके से इंडिया की जनता को। क्यों ऐसा मैंने कहा? बिकॉज उनका पैटर्न अगर देखा जाए तो उसके बाद उनका एक पैटर्न था 19 साल का, जहां पे कार्मिक लूप चल रहा था, और अगर वो 16 मई से पहले पद से नहीं उतरते हैं तो फिर वो पोर्टल क्लोज हो जाएगा, और पोर्टल क्लोज होने की वजह से अगेन 19 साल के लिए एक ऐसा लूप क्रिएट हो जाएगा जहां पर हमारे देश के लिए अंधकार वाला समय हो जाएगा बेसिकली। क्योंकि एक लीडरशिप जो होती है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है किसी भी ग्रुप के या कम्युनिटी के या फिर किसी देश के फ्यूचर के ऊपर, या फिर कैसा इम्पैक्ट वो रहेगा। तो लीडर का जो पैटर्न है, लीडर का जो लाइफ का फेस चल रहा है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है कम्युनिटी पे। ये बात आप याद रखिएगा। अगर लीडर का पैटर्न में इशू है, मान लीजिए कोई फ्लॉ है या कोई दिक्कत है, कोई खोखलापन है, कोई कमजोरी है, तो डेफिनेटली उसकी कम्युनिटी को या फिर उसके साथ जो जनता जुड़ी है उसको वो फेस करना पड़ेगा। पुराने समय पे हम ऐसा देखते थे जैसे कोई राजा होता था। अगर किसी राजा का चरित्र खराब है या किसी राजा का कोई फ्लॉ है, जो उसने गलत काम किया हुआ है, तो उसका भुगतना जो उसको होगा वो उसके साथ साथ उसकी प्रजा को भी भुगतना पड़ता था। राइट। सिमिलरली ऐसा ही होता आ रहा है और ऐसा ही होता है और होता रहेगा, चाहे हम इसको समझें या ना समझें। तो ये कर्मा के कुछ लॉज है जो इस तरीके से काम करते हैं। नाउ हमें दो सिचुएशंस है हमारे सामने। एक तो अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा करते हैं तो फिर एक स्ट्रैटेजी बनती है, वो देखी जाएगी जो भी होती है। बट दूसरी है, अगर वो अपनी पोजीशन से नहीं हटते बिकॉज ऑफ द ईगो, अगर वो चाहते हैं कि मैं नहीं हटूंगा, मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, एंड आई एम गोना स्टिक टू द पोजीशन दैट आई हैव, और मैं डिसीजंस भी लूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, ब्रह्मांड या यूनिवर्स उस रियलिटी को जिसको वो मान के चल रहे हैं उसको ब्रेक करना शुरू करता है। जब उसके अंदर ऑलरेडी वीक फाउंडेशंस होते हैं तो वो इमारत हिलने लग जाती है और वो डगमगा के नीचे गिरती है ना। इस सिनेरियो का अगर हम अंदर देखते हैं कि ऐसा अगर होता है तो हमारे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स सारा का सारा धराशायी हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी हमारी फोर्सेस काबिल है, हमारा स्ट्रक्चर्स हम सोचते हैं कि ठीक है चल जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप पर्सनली यानी कि जो जनता है वो कितना तैयार है इसके लिए? आप खुद कितना तैयार हो इसके लिए? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, मेरा काम है आपको जगाना, आपके सामने प्रॉब्लम को रखना। अगर आप देख पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, आपको लग रहा है इसके अंदर कोई सच है, आपको लग रहा है कि बात ठीक है, तो आप शायद देख पाएंगे कि आपकी पोजीशन कहां पे स्टैंड करती है ऐसी किसी सिचुएशन को अगर फेस करना पड़ता है आपको। तो आप सब अपने घर वालों से प्यार करते हैं, आप सब अपने नियर वंस से प्यार करते हैं और उनके लिए खड़े होना चाहेंगे, खड़े हुए भी है हर मुश्किल में, हर दुविधा में, कोरोना टाइम्स में या फिर ऐसे किसी भी टाइम में। तो हम यही चाहेंगे कि हम हमेशा उनके लिए खड़ा रहे और ऐसी किसी भी मुश्किल से हम लड़े। डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती है और होंगी भी कि हमें पता ही नहीं क्या होने वाला है। यूनिवर्स इज, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट इज गोना हैपन। हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या होने वाला एग्जैक्टली। पैटर्न प्रेडिक्ट कर लिया, लेकिन सिचुएशंस क्या बनेंगी वो कुछ भी हो सकती है, एन नंबर ऑफ सिचुएशंस। वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में हम वर्स्ट टू वर्स्ट केस के लिए 100% तो रेडी नहीं रह सकते, लेकिन इतना तो तैयार हो सकते हैं कि हम सोच सके कि हाँ, हम एटलीस्ट फेस कर सकते हैं सिचुएशंस को। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि हमारे लोग तैयार है इसके लिए। आप खुद से सवाल पूछ के देखना, किसी भी लेट्स सपोज एक बेसिक इमरजेंसी सिचुएशन लेते हैं जहां पे एक बिल्डिंग को आपको वेकेट करना है, इमरजेंसी ड्रिल। 1 मिनट के अंदर फोर्थ फ्लोर पे बैठा हुआ आदमी जो किसी आईटी कंपनी में काम कर रहा है, किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, क्या आप में इतनी क्षमता है कि 1 मिनट के अंदर आप चौथे से ग्राउंड फ्लोर पे आ जाए जहां पे रश भी चल रहा है, इवैक्यूएशन चल रहा है? और आप सोच के देखिए, आपको भाग के नीचे पहुंचना है, साथ ही साथ आपको अपने साथियों को भी वहां से निकालना है। इमेजिन करके देखिए वो सिचुएशन जहां आपको भागना है सिर्फ। आप नहीं कर पाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है इन चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं है।
और ऐसी सिचुएशन आती भी है, चलिए आपने खुद को बचा भी लिया, तो क्या आप इसके लिए प्रिपेयर हैं कि अपनी बॉडी का इक्वल वेट आप उठा पाए अपने कंधे पे और उठा के उनको इवैक्यूएट कर पाए? क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में तो ऐसा ही होगा ना, आप चाहेंगे अपने नियर वन को बचाना तो उनको उठाना पड़ सकता है। तो ऐसी सब सिचुएशंस के लिए क्या आपका ब्रेन तैयार है, क्या आपकी बॉडी तैयार है, क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए आप रेडी हो? कोशिश करके देखना एक बार। 90% केसेस में आप फेल हो जाओगे, बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल एंड ह्यूमन की हम तैयारी नहीं है तो हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे। सब कैसे इसको टैकल किया जाए? देखो हमारे ना एक प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की। इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम, कि हमारा एक लूप बन गया है को डिपेंडेंसी का, और जहां पे हम बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं उनके ऊपर। हम सोचते हैं कि कुछ भी होगा ये बचा ही लेंगे, हम सोचते हैं कि या तो कुछ नहीं होगा। दोनों केसेस में हम सिर्फ प्रॉब्लम को अनदेखा करना चाहते हैं, बिकॉज हमें डर लगता है कि होगा ही नहीं, इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो, ऐसा हो नहीं सकता। ये ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हुआ भी है पीछे और हो भी सकता है, आपको मालूम है, लेकिन हम बस उसको देखना नहीं चाहते। सो जब देखना नहीं चाहते इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो गई। नाउ अगर इसी सिनेरियो में हम एक केस और लेते हैं जहां पे हम खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं कि चलो ठीक है यार, मैं मेरा फिजिकल फिटनेस खराब है, मैं तैयार करता हूं अपने आप को ऐसी किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, ब्रेन को ट्रेन करता हूं कि उस समय पे मेरा ब्रेन काम करे, मैं डरू नहीं, मैं फियर और फ्लाइट मोड जो है उसमें से डिसाइड कर पाऊं मुझे कौन सा लेना है, या फिर मुझे सिर्फ खड़े हो जाना है, फ्रीज हो जाना है। तो फ्रीज वाले मोमेंट को हमें खत्म करना है बेसिकली, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए एक अर्थक्वेक आ गया और बहुत सारे लोग आपके सामने पड़े हुए हैं, उस सिचुएशन में क्या करो? आप डर जाओगे, घबरा जाओगे कि इतनी सारी लाशें होंगी, इतनी सारी बॉडीज होंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय आपका इमोशनल एक आउटबर्स्ट जो होगा, जो उसी में ही आप रह जाओगे। उस समय पे इमोशनल आउटबर्स्ट को ठंडा करके, काम सिचुएशन मेंटेन करके अपनी बॉडी के अंदर आप एक मैकेनिकल रिस्पॉन्स की तरह जाओगे, एक्शन करोगे और सेव करोगे जितना आप कर पाओ। सो वो वाले सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं, और ये बहुत कॉमन है, इट्स नॉट वेरी बिग डील। हम देख रहे हैं हमारे आसपास, वी हैव वॉच्ड इन ईरान, इजराइल, सारी जगहों में देख रहे हैं हम, ठीक है? तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। देखो घंटी बजाई प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे गवर्नमेंट ने फोन पे, आप सबके फोन पे बजी होगी घंटी, लेकिन घंटी बजने के बाद भी क्या क्या हुआ? सायरन भी बजेगा, घंटी भी बजेगी और बैंड भी बजेगी, अगर हम तैयार नहीं होंगे तो। ये याद रखना मेरी बात, कोई नहीं आएगा, उन्होंने अपना काम कर दिया घंटी बजा के, आपका काम है घंटी को साइड में रख के अपनी घंटी बजाना दिमाग की और रेडी होना सिचुएशन के लिए, ठीक है? दूसरी चीज, ये बात करी मैंने फिजिकल फिटनेस की। नाउ वैसे आप कितना प्रिपेयर है? वैसे क्या आपके पास रिजर्व्स हैं किसी चीज के? क्या आपके पास फूड रिजर्व्स हैं? क्या आपके पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं? क्या ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर आपके पास शेल्टर तैयार है? हम बात कर रहे हैं बाहर की, ठीक है? बाहर तो अंडरग्राउंड शेल्टर्स भी है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा हो सकता है? क्या आप अपने नियर बाय फील्ड पे गए, अपार्टमेंट हो या जहां पे आप रहते रेसिडेंशियल एरिया के, वहां का जो ग्राउंड है, क्या आपने कभी सोचा कि इसको खोद के इसके अंदर एक या बेसमेंट को ऐसा क्रिएट किया जाए कि जहां पे न्यूक्लियर डिजास्टर के अंदर में शेल्टर क्रिएट कर सके? सिर्फ कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं ना, आप छोड़ो बड़ी बात सरकारों की। क्या आप भी 15-20 घर मिलके ऐसा कुछ सोच पाए? नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी हो। आप लोग बहुत बिजी हो किसमें? अपनी डेली अर्निंग्स में, अपनी लाइफ, अपना करियर स्टेबल करने में। तो ये भ्रम है आपका बहुत बड़ा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का टाइम है ही नहीं। तो जहां स्टेबिलिटी का समय ही नहीं है, वहां आप स्टेबिलिटी ढूंढोगे या ढूंढने जाओगे तो वो मिलेगी कैसे? इससे बेटर ये है, सच्चाई को समझो, एक्सेप्ट करो, इनस्टेबिलिटी को समझो, एक्सेप्ट करो और एम्ब्रेस करो, और इनस्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार हो जाओ। यानी कि अपने आप को एक, कहते हैं ना, एक ओशन का वेव होता है, वेव, तो आपको सर्फ करना सीखना है, उस वेव के ऊपर आपको तैरना है, आई मीन खड़े रहना है बेसिकली। अगर आप वो कर सकते हो तो शायद आप सर्वाइव कर पाओगे, बिकॉज इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जहां सर्वाइवल की बात हो ना, वहां पर आई डोंट थिंक सो कि कोई कन्वीनियंस के लिए स्कोप होगा। तो कन्वीनियंस को छोड़ो, सर्वाइवल का सोचो। दिस इज फॉर दिस टाइम ओनली। अब आगे आप बताओ मुझे, आप कहां तक के लिए तैयार हो? आप क्या सोचते हो? इफ यू हैव समथिंग इन माइंड, शेयर इट विद मी, शेयर इट विद द पीपल। आगे हम और ऐसी बातें करेंगे एंड विल थिंक, इट्स ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अबाउट द पॉलिटिक्स। आप मत सोचना कि ये पॉलिटिक्स के बारे में है, आप मत सोचना कि ये मेरा कोई पर्सनल एजेंडा है, मोटिव। इट्स जस्ट दैट आई केयर फॉर द पीपल, आई केयर फॉर द पीपल ऑफ माई कंट्री। मुझे पता है कि उन्हें नहीं पता,
और मुझे जो पता है, मैंने अपने अंदर जो चेंजेस लेके आए, मैं चाहता हूँ कि वो समझे इन चीजों को और एक्सेप्ट करे एंड रियलिटी को फेस करने के लिए रेडी हो। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सी यू, जय हिंद।